गुड इवनिंग मेरे सारे प्यारे भाई बहन को। और देखो ये मेरा एनसीईआरटी का किताब है। तुमको आज बायोमोलिक्यूल्स के बारे में ना कुछ अच्छा चीज़ बता रहे हैं, ठीक है, जो तुमको बहुत हेल्प करेगा नीट एग्जाम में। थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा 2 मिनट बस तसल्ली से सुनना, चीज़ क्लियर हो जाएगा, सब चीज़ क्लियर होगा, जो तुमको याद करने में बहुत आसानी होगी। जैसे देखो तुमको कुछ कोडवर्ड बता रहे हैं, ठीक है ना, उस पर ध्यान देना। देखो सबसे पहले जो इससे क्वेश्चन पूछता है ना ढेर सारा, इस चार्ट से, ये वाला चार्ट से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें देखो इसका याद करने का तरीका है ना, एक अर्थशास्त्र में पूछता है कि मतलब सबसे ज़्यादा क्या क्या होता है, सबसे ज़्यादा कौन, फिर उसके बाद कौन, उसके बाद कौन एलिमेंट पाया जाता है। और फिर एक ह्यूमन बॉडी में पूछा है। तो अगर इसमें अगर पूछेगा अर्थ क्रस्ट वाला में, इसमें अर्थ क्रस्ट वाला में, तो इसमें देखो इसका क्या बना है, ओसिका। ओसिका याद रखना, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर कैल्शियम। 1 2 3 मैंने सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर सिलिकॉन और फिर कैल्शियम। तो ओसिका हो गया। और अगर ह्यूमन बॉडी में पूछेगा तो इसमें होता है ओशियन, ओशियन ऐसे याद करना। इसमें ऑक्सीजन, फिर कार्बन और फिर हो गया नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसका इस चार्ट को याद करने का तरीका एक बना लेना, ओसिका अर्थ क्रस्ट के लिए और ह्यूमन बॉडी के लिए ओशियन। इसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कैल्शियम 1 2 3 स्थान पर रहेगा। और इसमें जो होता है ओशियन होता है ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। और इसमें जो होता है जनरली तुम्हारा अर्थ क्रस्ट में जो मेटल वाला होता है ना, जनरली ज़्यादा होता है। ये सब सल्फर हो गया, ये जितना मतलब तुम्हारा ये सब है, कैल्शियम, मैग्नीशियम इसमें ज़्यादा होगा। और इसमें जनरली कम होता है, इसमें नॉन मेटल वाला ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस चार्ट को याद करने के लिए इसको यूज करना, ओसिका और ओशियन, ठीक है, जो तुमको बार बार एग्जाम में पूछेगा। और अगर नंबरिंग में कर देगा डालने के लिए इसको, तो तुमको 1 2 3 अगर याद रहेगा मोटा मोटी, तुम कुछ हद तक सही कर सकते हो। फिर देखो तुमको और एक चार्ट का हम बताते हैं जो बहुत ही तुमको काम करेगा। यहाँ भी देखो थोड़ा सा तुमको अगर कुछ दिक्कत होगा तो हम क्लियर कर देते हैं। देखो नाइट्रोजन बेस में जो होता है ना, एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरासिल होता है। लेकिन इसमें जो होता है साइटोसिन होता है, एक होता है साइटोसिन, सिन है ना इसमें। और न्यूक्लियोसाइड्स में करता है, देखो सब में सिन होता है, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, लेकिन बाकी सब में डिन होता है, जैसे साइटिडीन, थाइमिडीन, यूरिडीन। तो इसमें याद रखना है कि नाइट्रोजन बेस में एक केवल सिन आता है, साइटोसिन। बाकी सब सिन वाला जो है ना इसमें आता है, न्यूक्लियोसाइड्स में आता है। तो ये भी चार्ट को तुम बढ़िया से इसे प्रिपेयर कर सकते हो, मतलब अलग अलग करके, तो फिर कन्फ्यूज हो जाओगे, इसको याद कर लेना। और देखो तुम लोग को थोड़ा और चीज़ बताते हैं आगे, बस सुनते रहो। इस चार्ट से देखो लगभग हर बार क्वेश्चन आता है, इस जो होता है ना इस बॉक्स से लगभग हर बार क्वेश्चन आता है। इसका देखो हम कोड वर्ड क्या क्या बनाए हैं जो तुमको हमेशा याद हो रह सकता है। एसीपी जो होता है मतलब पिगमेंट में कौन कौन होता है, कैरोटीन्स और एंथोसाइनिन्स हो गया। एमसीए मतलब एल्कोलॉइड्स में जो होता है मॉर्फिन और कोएडिन्स हो गया। फिर देखो बाकी सब याद रहता है। फिर इसमें देखो ये दोनों से बहुत बार पूछता है, आर्ट और सीएल वाला से। आर्ट में क्या होता है, टॉक्सिन्स, टी है ना लास्ट में, तो इसको पढ़ना टॉक्सिन्स। इसमें होता है एब्रिन और इक्सिन्स, आर्ट हो गया। फिर कहता है सीएल मतलब लैक्टिन्स, लास्ट वाला पकड़ो, एल है ना, लैक्टिन्स में कौन आता है, कौन का वेनिलिन या जो भी इसको बोलते हो, तो सीएल से इसको बना लेना। फिर वीसीडी से क्या होता है, तो डी है लास्ट में ना, तो ड्रग्स में कौन आएगा, ड्रग्स में विनवोलास्टिन और क्यूरक्यूमिन, इसको इस तरह से याद करना है, ठीक है। और आरजीसी मतलब ये सब आ गया पॉलीमेरिक सब्सटेंस में। तो तुमको मेनली हमेशा इसमें दिक्कत होता है, टॉक्सिन्स में और सीएल वाला में, लैक्टिन्स में। और एमसीए एल्कोलॉइड्स हो गया, तो इसको याद रखना बढ़िया से, एसीपी, एमसीए, आर्ट, सीएल और वीसीडी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉक्सिन्स, लैक्टिन्स और ड्रग्स। तो आर्ट हो गया, टी मतलब होता है यहाँ टॉक्सिन्स, कौन आएगा, एब्रिन और इक्सिन आएगा। सीएल मतलब लैक्टिन्स में कौन आता है, कौन कैनावेलिन, ए। और वीसीडी मतलब ड्रग्स में कौन आता है, विनवोलास्टिन और क्यूरक्यूमिन। इस चार्ट से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, जरूर इसको याद कर लेना बढ़िया से। अब देखो फिर इस चार्ट से आते हैं, ये वाला चार्ट से, ये वाला, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। इसका हम बनाए हैं ये वाला, इसको ध्यान दो, इसको वापिन कली, इसको बनाने के लिए वापिन कली, ये लिखे हैं ना, वापिन कली मतलब सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका, सबसे पहले वाटर होगा, पी से हो जाएगा तुम्हारा प्रोटीन, एन से न्यूक्लिक एसिड और सी से तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट, एल से जो होता है लिपिड्स और आई से आयंस। अगर ऐसे तुम याद करोगे तो बार बार कन्फ्यूज होगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इसको कोड वर्ड में बना लो, जैसे हम बनाए हैं, तुम अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो, हमको जो आसान लगा उस हिसाब से बनाए हैं। वापिन कली, डब्लू से हो जाएगा वा मैंने व, तो वो हो जाएगा तुम्हारा वाटर, पी से आ जाएगा प्रोटीन, एन से न्यूक्लिक एसिड, अकली CLI, तो सी से तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट्स, एल से लिपिड्स और आई से हो गया तुम्हारा आयंस। सीक्वेंस में पूछ देगा, मान लो क्वेश्चन दे दिया आगे, वो मतलब कि उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ, तो इसे तुमको सीक्वेंस याद रखना होगा। वापिन कली सबसे ज़्यादा वाटर, फिर प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक एसिड, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर एल लिपिड और फिर आयंस। तो वापिन कली एक इसको याद रख लेना, ये तुमको मतलब याद करने में मदद करेगा, ये वाला कोड जो हम बनाए हैं वापिन कली। अब देखो और तुमको दिखाते हैं कहीं अगर कुछ मिल जाएगा। हाँ इसमें देखो एल एन होता है, लेफ्ट साइड में जो होता है एन टर्मिनल हो गया,
और राइट साइड में जो होता है आर 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 स्क्वायर, राइट साइड रिड्यूसिंग एंड, नहीं एन टर्मिनल नहीं, इसमें ये वाला होता है, सॉरी, एल एन होता है लेफ्ट साइड और नॉन रिड्यूसिंग, और आर आर होता है, अगर तुमको एक भी याद करके रखोगे ना तो याद हो जाएगा। जैसे आर आर होता है राइट साइड रिड्यूसिंग एंड हो गया आर स्क्वायर, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है या पूछता है, तुम देख लेना। फिर एक यहाँ भी सी ए और आर बी भी होता है। सी ए का मतलब होता है जो कोलेजिन होता है एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होता है, और रबिस्को जो होता है बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सी और आर बी ये सब कोड वर्ड हो गया तुम्हारा। फिर वो आगे देखते हैं, तो ये देखो बहुत बेहतरीन कोड वर्ड है जिसमें क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, हम लफंगा बनाए हैं, लफंगा, एल एफ एन। एल एफ एन का मतलब क्या होगा, एल से लेफ्ट साइड और एफ से फर्स्ट अमीनो एसिड और एन से तुम्हारा होगा एन टर्मिनल। तब अगर एक भी याद कर लेते हो एल एफ एन लेफ्ट साइड फर्स्ट अमीनो एसिड एन टर्मिनल, तो इसका दोबारा वाला उसका बगल वाला खुद याद हो जाएगा, एल के जगह पर उसका राइट साइड में हो जाएगा लास्ट अमीनो एसिड होगा और सी टर्मिनल हो जाएगा। तो लफंगा याद करना, बस एक को याद करना, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो इसमें एल एफ एन जो होता है लफंगा, एल लास्ट नहीं, एल से होता है लेफ्ट अमीनो एसिड, एफ से फर्स्ट और एन से एन टर्मिनल। तो लेफ्ट फर्स्ट, लेफ्ट में आता है फर्स्ट अमीनो एसिड हो गया और तुम्हारा एन टर्मिनल होता है, ये वाला हो गया। तो ये तुमको हेल्प करेगा याद करने में। और बाकी कुछ तो खास इसमें अभी कुछ है नहीं, मेरे पास इतना ही था जो तुमको कोड वर्ड में याद कर सकते हो, ठीक है। और एक इसको भी याद करने के लिए याद करना चाहोगे तो याद कर सकते हो कि नीचे में आता है पीएच टेम्परेचर और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आता है, टीपीएस ऐसे हम याद किए हैं अपने से। टीपीएस मतलब टेम्परेचर भी ये नीचे रहता है ना, टेम्परेचर नीचे है, पीएच इसका भी शायद एक बार क्वेश्चन पूछा था, यहाँ ऊपर एंजाइमेटिक एक्टिविटी को भी इधर ऊपर नीचे कर देता है। तो पीएच टेम्परेचर और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन नीचे रहता है, ठीक है। तो ठीक है, इसके लिए आज इतना ही था, बाकी सब आप लोग पढ़ना, फिर कुछ दिक्कत होगा तो आप और भी आगे कुछ कोड वर्ड बनाए हैं आपको बताते चलेंगे, अगर ठीक लगे तो बताना सब। और इसको कोड वर्ड में जो भी चार्ट वार्ट है ना उसको कोड में बनाने का और सुनने का और याद करने का कोशिश करना, उसको बार बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा सब चीज़। और कभी ना कभी उससे क्वेश्चन आ ही जाता है हमेशा, इसलिए उसको पढ़ना ठीक से। ठीक है, सब लोग को थैंक यू एंड लव यू ऑल, बाय बाय।